इन कुछ महिलाओं को सिर्फ इसलिए क्रूर यातना दी गई क्योंकि उन्होंने चोली पहनी थी। उन्होंने 2000 डिग्री तक गर्म लोहे की छड़ से महिलाओं की जांघों को जलाया और उनकी दुखद आवाजें सुनकर पेड़ पर बैठे गौरैया भी डर कर उड़ गए। यहाँ अगर कोई कपड़े पहनकर सड़क पर चले तो पुलिस की मार खानी पड़ती है और इस कानून को बनाने वाले वही लोग हैं जो भेड़ के भेष में भेड़िए हैं। आक्रमणकारियों ने उन्हें न केवल गुलाम की तरह इस्तेमाल किया बल्कि यहाँ की महिलाओं के लिए कपड़े पहनना भी निषिद्ध कर दिया। जो भी सुंदर लड़की होती थी वह उनकी वासना का साधन बन जाती थी। इस अजीब नियम ने तुरंत स्थानीय महिलाओं में असंतोष पैदा कर दिया। वे सड़क पर मार्च कर विरोध प्रदर्शन करने लगी। हजारों महिलाएं एकजुट होकर नारे लगा रही थीं, लेकिन इन आक्रमणकारियों को उनकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने डंडे उठाकर पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया। बेचारी महिलाएं बुरी तरह घायल हो गईं और संकट की घड़ी में अचानक एक छोटी सी उड़ती हुई छड़ी एक आदमी के चेहरे पर लगी। उसके बाद तुरंत एक छोटा काला उड़ा। बस एक राजा की तरह आत्मविश्वास से भरी एक महिला दिखाई दी। छोटे सरगना ने तुरंत अपने लोगों को सूचना देना रोकने के लिए कहा और फिर लड़की की ठुड्डी छूते हुए उसे बताया कि उसे याद रखना चाहिए कभी भी कपड़े पहनकर सड़क पर न जाए। नतीजा यह हुआ कि लड़की ने उसकी ओर थूक दिया और यह देखकर छोटा गुंडा गुस्से में आ गया। फिर उसने लड़की का ब्लाउज उतारने की तैयारी की पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे एक लात मारकर उड़ा देगी और उसे बताएगी, सरदार तुम लोग कभी भी मेरी 2 एब्स नहीं देख पाओगे। आदमी उसकी बातों से तुरंत नाराज हो गया और आगे बढ़कर एक थप्पड़ जड़ दिया। आज वह लड़की को अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार था। मारने के बाद उसने लड़की के शरीर से आखिरी कपड़ा भी खींच दिया। आदमी ने सीधे 30 मीटर का बड़ा चाकू निकालकर सबको बताया कि यह है अंतवस्त्र पहनकर सड़क पर चलने का नतीजा। लेकिन जैसे ही उसने हरकत करने की तैयारी की, एक सफेद घोड़े पर सवार आदमी आ गया। उसने तुरंत कपड़ा उठाकर लड़की को फेंक दिया और वहाँ मौजूद गुंडों से कहा कि अगर किसी ने भी लड़की के कपड़े उतारने की कोशिश की तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। कड़वाहट से भरा छोटा कारा बड़ी तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन वह आदमी ने आसानी से उसे काबू में कर लिया। उसने एक पीठ के